देखिए, दो चीजें पहले से क्लियर हो जाए। आज गवर्नर साहब से जब ये पूछा गया कि बैंक में जो नोट जमा करने जाएगा क्या उसकी जांच पड़ताल आईटी वाले करेंगे, उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है आईटी वाला। आरबीआई थोड़ी कभी जांच करता है कि कौन क्या जमा कर रहा है, ये आईटी वाले करते हैं और वो करेंगे। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, आप 50,000 से ऊपर 2,000 के नोट जमा करेंगे तो वो नोटिस में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, 30 के बाद तय होगा कि लीगल टेंडर है कि नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है, उन्होंने एकदम बोल दिया है। तो इसलिए अभी लीगल टेंडर चलता रहेगा, इसलिए डेमो टेक्निकली नहीं कह सकते। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि क्लीन मैनेजमेंट के तहत हम नोट, गंदी नोट, पुरानी नोट 5 साल की लाइफ हो चुकी, बदलेंगे, तो दोबारा छप के नहीं आएगी। ये बात अंडरलाइंड है कि ये नोट दोबारा नहीं छपेगी। क्लियर है ना। कोहली सर, 2000 का नोट बंद करने का फैसला आरबीआई का, अब आरबीआई पे डिस्कशन नहीं करता क्योंकि उनके सर्कुलर में तो लिखा कि हम क्लीन नोट मैनेजमेंट पॉलिसी की तहत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजन है? काला धन रोकने में मदद मिलेगी, डिजिटाइजेशन में मदद मिलेगी, और क्यों होना चाहिए किसी इकोनॉमी में बड़े बड़े करेंसी के नोट 1000, 500, 10,000, 5,000, 2,000 क्यों होने चाहिए? देखिए नीरज, सबसे पहले तो आप फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, मैं प्रेजेंट की बात कर लेता हूं। अगर आप तो मीडिया से हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अगर आपने आज की मुख्य इकोनॉमिक खबरें पढ़ी हो तो आपने एक खबर पढ़ी होगी कि ज्वेलर्स के पास और गोल्ड की परचेज ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गई। अब मुझे आप ये बताइए, और 2000 का जो नोट दे रहा है वहां पर ज्वेलर उसको महंगे दाम पर गोल्ड दे रहा है, प्रीमियम पे गोल्ड बिक रहा है। प्रीमियम पे गोल्ड का रेट 60-61,000, 62,000 के करीब है, पर पता लगा कि 67,000 बिक रहा है जो लोग 2000 के नोट से खरीद रहे हैं। अब जिस धन्ना सेठ के पास, मुझे क्षमा करेंगे शब्द इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर इसी शब्द में है, जिस धन्ना सेठ के पास, यानी कि जिसके पास कैश के स्टैक्स रखे हैं, बंडल के बंडल कमरों में भर के रखे हैं, मुझे ये बताइए कि वो शख्स 30 सितंबर तक कैसे 10-10 करके सारे नोट भर लेगा? 130 दिन है कुल मिलाकर। 100 दिन सर, 100 दिन, 130 नहीं, 100 दिन सर। 30 दिन वीकेंड और छुट्टियां हैं, 100 दिन ओनली। मैंने नीरज बहुत ढील दे दी कि मान लीजिए संडे भी होता है, मैंने ढील दे दी। ओके 130 दिन वो आदमी रोज 10 नोट बदलता है, तो 1300 नोट बदले जाते हैं। तो एक आदमी अगर बदल रहा है तो 26 लाख रुपए नीरज 30 सितंबर तक बदले जाते हैं, ये मान के कि डेट शायद एक्सटेंड ना हो। तो अकाउंट में जमा कर देना वो। नहीं, मैं बदली वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वालों की अभी मैं अकाउंट वालों पे आया नहीं, मैं खाली बदली वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम काले धन की बात कर रहे हैं। पहले क्योंकि आशुतोष जी ने भी सवाल उठाया तो मैं उसको टेक्निकल तौर पे आंसर दे देता हूँ। तो अब उन लोगों के सामने क्या चॉइस है? उनके सामने वो नोट इतने ज्यादा, मान लीजिए 10 करोड़ है किसी के पास, मैं उदाहरण लेता हूँ, वो 10 करोड़ कैसे जाके जमा करेगा? अगर 10 आदमी भी हायर कर लेगा जो लाइन में लग के बार बार बदलते रहे तब भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उसके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। वो लोग बेतहाशा जाके गोल्ड खरीद रहे हैं। मैं अपने जो हमारे ज्वेलर भाई हैं और गोल्ड इंडस्ट्री, उनसे क्षमा मांगते हुए ये बात कह रहा हूं, पर क्योंकि उन्होंने नहीं बुलाया, लोग खुद गए उनके पास, तो वो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कमरों के कमरे भर के जो हमें तस्वीरें मीडिया में दिखती हैं, अधिकारियों के पास 2000 का नोट स्टोर करने का, ब्लैक मनी और इनलेजिटिमेट स्टोर करने का एक बहुत अच्छा साधन मिल गया था। 500 के मुकाबले चौथाई जगह लेता था ये नीरज, ये बात तो सच है। हाँ, मैंने एक कोट और पैंट पहना हुआ है इस टाइम नीरज, मेरे पास 5 जेबें हैं, 3 मेरे कोट में हैं, दो बाहर, एक अंदर, और 2 मेरी पैंट में है। मैं अगर 5 पैकेट लेके चलना चाहूं 2 लाख के, 10 लाख रुपए में लेके चल सकता हूं और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा इस बात का। तो आप समझ सकते हैं जिस चीज को लॉजिस्टिकली ट्रांसफर करने में आसानी हो, बड़ी वैल्यू के नोट्स का अब रेलेवेंस नहीं रह गया। 1946 में जब नोटबंदी हुई थी, 10,000 के नोट को अंग्रेजों के राज में उसको हटाया गया था। 10,000 का नोट, आप समझिए 1946 में 10,000 के नोट का मतलब था आज का 10 लाख का नोट होता शायद, अगर आप पार वैल्यू ले करेंसी की। उसको हाई वैल्यू के नोट्स की अब रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। इसीलिए जो विकसित देश है, अमेरिका है, यूके है, आप कहीं जाए आपको कोई बड़ा नोट नहीं मिलेगा। तो बड़े वैल्यू की नोट का मतलब है कि आप एनकरेज कर रहे हैं ब्लैक मनी को, आप एनकरेज कर रहे हैं इललेजिटिमेट एक्टिविटी को, जिसको हम अवैध गतिविधियां कहते हैं। टेरर फंडिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है। इन सब चीजों को बढ़ावा तब मिलेगा अगर आप बहुत सारे नोट थोड़ी सी जगह में कैरी करेंगे, क्योंकि उसको छुपाना आसान है। बहुत सीधी सी बात है। अब सवाल उठता है जो लोग जमा करेंगे, आपका जो सवाल था कि जो लोग आके जमा करेंगे, अब मैं जो अभी बहस चल रही थी कि 99.3% नोट वापस आ गए 2016 में नीरज, तो इसमें काला धन कहां था? मैं उसका तकनीकी, क्योंकि मैं
टैक्स एडवाइजर भी हूं, तो मैं उसका तकनीकी जवाब दे देता हूं आपको। देखिए उस समय लोगों के पास क्या चॉइस, सर्दियां आने वाली थी, या तो उसमें आग लगा देते, नहीं तो उस पे 78 या 85% जो टैक्स था वो दे के भैया कुछ तो बचा लो, तो वो जमा हुआ। उसके बाद जो मैं जफर भाई की इस बात से सहमत हूं, उस पर लिटिगेशन चली, और लिटिगेशन 3 से 4 लाख करोड़ की लिटिगेशन। अब इनकम टैक्स की जो लिटिगेशन है उसमें पहले आप असेसमेंट होती है, फिर आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं, फिर आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, फिर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये 4 या 5 लेवल की एपिलेट अथॉरिटी है, तो उसमें जो वसूली हो रही है। हाँ, ये बात मैं इस बात से आपकी बहुत काम की बात आपने बोली, जो मैं बोलना चाहता था, आपने मेरे मुंह से छीन ली, कि सरकार को एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि केवल और केवल नोटबंदी के दौरान जो पैसा जमा हुआ उसमें से आज तक साल कितनी वसूली हुई है, ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। ये सारे सवालों पे मुंह पे टेप लगा देगी, ये जवाब मिल जाएगा कि कितना हुआ, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। अब जो लोग जमा करने आएंगे उनको 10-10 नोट जब वो जमा करेंगे, और अगर वो ज्यादा जमा करते हैं तो पैन नंबर देने की प्रक्रिया तो नीरज पहले से है, 50,000 से। हाँ, वही तो, ये पहले से है, ये कोई नई चीज नहीं है भाई। आप जब 2,000 रुपए का नोट जमा करेंगे, तब वो आप जैसे जमा करेंगे तो वो नोटिस में आ जाता है। और बैंकों को ये भी अधिकार की, या कि दुकानदारों को अधिकार की, अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगे तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं आईटी विभाग को। एक चीज़ में यहाँ मुझे सर एक ब्रेक लेना है, आशु जी ब्रेक लेना, आता हूँ लौट के लेकिन एक चीज़ जोड़ता हुआ जाऊँ मैं। ज्वेलर्स के संदर्भ में जो कोहली जी ने कहा ना, उसमें मैं थोड़ा एड ऑन करूँगा। 4 मई को 41 पेज का एक सर्कुलर गया है ज्वेलर्स के एसोसिएशन के पास, इसी 4 मई को, और उसमें ये लिखा हुआ था, तब उसमें ये नहीं लिखा था कि 2000 की नोट बंद हो जाएगी या क्या होगा। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी ज्वेलरी से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बड़े डिनोमिनेशन के, यानी बड़ी बड़ी खरीदारियां हो रही हैं, एक ही आदमी फ्रिक्वेंट बाई कर रहा है, इसकी सूचना आप देंगे। ये आप पता कर लीजिएगा इब्जा के अध्यक्ष से 41 पेज का सर्कुलर 4 मई को। इसलिए ये पहले से, मुझे इस बात में बहुत शक है कि कोई बहुत समझदार ज्वेलर अब ये गलती करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो 2-2 हज़ार की गुलाबी इकट्ठा करेगा वो भी तो कहीं ले जाएगा। अभी एक मिनट रुको ना सर। दूसरी चीज कि जब आप इस तरीके के काम कर रहे हैं ना, तो अब जो नया सोना है उसमें हॉल मार्किंग मैंडेटरी है, यूएचआईडी नंबर लेना पड़ेगा, वरना जब आप दोबारा बेचने जाओगे तो यूएचआईडी लगवाना पड़ेगा, और जैसे ही आप यूएचआईडी लगवाओगे आपसे आधार लग जाएगा। तो अभी कोई जो आदमी सोना खरीदने जा रहा है वो बिना यूएचआईडी लेके आ रहा है, तो वो अपनी बेवकूफ़ी काम कर रहा है, उसका बाद में फंस जाएगा वो। तो इसलिए ज्वेलर्स को, सोनारों को बहुत अच्छे से टाइट कर लिया गया है। तो मुझे इस बात में शक है कि बहुत ज्यादा लोग सोना वोना खरीद के बच पाए। हाँ, 1,50,000 का कोई खरीद ले, अलग बात है जी। कोहली संक्षेप में ब्रेक लेना मुझे। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। हैरानी हुई नीरज सुन के, और फिर मैं एक बार अपने ज्वेलर बंधुओं से क्षमा मांगते हुए, सब ऐसे नहीं है, पर आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे ज्वेलर्स बिना बिल के आज भी होंगे सर। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, होंगे, पक्का होंगे। इनको ये वही बिक रहा है जो बिना बिल के बिक रहा है। हाँ। इसमें जीएसटी भी नहीं, इसमें जीएसटी तो एग्जैक्टली सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग बिना बिल का वैसा सोना ले रहे हैं जिसमें हॉल मार्किंग नहीं है, तो वो दोबारा जब बेचने जाएंगे तो उनके सामने मुश्किल आएगी। इसलिए गुलाबी नोट से सोना खरीदने से पहले 2 बार और सोच लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आते हैं तुरंत।